रात का अंधेरा, सुनसान सड़क और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट। सफेद स्कॉर्पियो के अंदर बैठे एक शख्स को इतने करीब से निशाना बनाया गया कि बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। हमलावर आए, फायरिंग की और चंद सेकंड में फरार हो गए। पश्चिम बंगाल एक बार फिर राजनीतिक हिंसा की आग में जल उठा है। उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुधवार रात हुई सनसनीखेज वारदात ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ अपनी सफेद स्कॉर्पियो एसयूवी से कहीं जा रहे थे। उनके साथ गाड़ी में सहयोगी बुद्धदेव बेरा और ड्राइवर भी मौजूद थे। तभी बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार 3 संदिग्ध हमलावर उनकी गाड़ी का पीछा करने लगे। दोहारिया इलाके में पहुंचते ही अचानक स्कॉर्पियो को घेर लिया गया और फिर शुरू हुई मौत की बारिश। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक हमलावर बाइक से उतरा और बेहद करीब से लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमलावरों ने सिर्फ चंद्रनाथ रथ को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक गोलियां इतनी सटीक थी कि गाड़ी के फ्रंट ग्लास या बॉडी पर एक भी निशान नहीं मिला। यानी निशाना तय था और हमला पूरी तैयारी के साथ किया गया था। डॉक्टरों के अनुसार चंद्रनाथ रथ को सीने और पेट में कई गोलियां लगी थी। एक गोली दिल को चीरते हुए निकल गई और यही उनकी मौत की वजह बनी। घटना में ड्राइवर भी घायल हुआ, लेकिन उसकी चोटें इसलिए आई क्योंकि वह रथ के बेहद करीब बैठा था। अब जांच में जो बातें सामने आ रही हैं, वो और भी ज्यादा डराने वाली हैं। पुलिस को शक है कि यह हादसा अचानक नहीं हुआ, बल्कि पिछले 3-4 दिनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक हमलावर लगातार चंद्रनाथ रथ की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। उनकी आवाजाही, रूट टाइमिंग, हर चीज की रैकी की गई और फिर सही मौके का इंतजार कर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। We have started the investigation. We have seized the vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle actually, the number plate that has been used belongs to vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हमला बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुआ। रथ की गाड़ी उसकी कार को ओवरटेक करके आगे निकली ही थी कि अचानक सड़क पर धीमी हो गई। तभी बाइक सवार शख्स बाईं तरफ पहुंचा और सीधी खिड़की के पास फायरिंग शुरू कर दी। उसने सिर्फ 2 गोलियां चलाई, लेकिन दोनों गोलियां अपने निशाने पर थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर किसी प्रशिक्षित शूटर की तरह लग रहा था। इस घटना के बाद बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। भाजपा ने इसे राजनीतिक हत्या बताते हुए ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मध्यम ग्राम पहुंचे शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल में पूरी तरह जंगल राज चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ा है और आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता भी अब सुरक्षित नहीं है। 15 साल का महाजंगल राज का एक कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार कर लेगा, धीरे-धीरे गुंडा को सफाई करने का शुरू हो जाएगा। There must be somebody who is given the patronage. Now it is the job of the police to find out who all are behind this. We are demanding anybody, whatever be their level, they should be tracked, they should be made responsible and tough legal action should be taken against them. That is our demand. पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राज्य में विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही। 4 मई दीदी गई, दीदी जावे बांग्लादेश। दीदी अपना संतरास तो नहीं चला पाई, उसी को गेरुआ रंग में ढाल के बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये शतरंज रच रही है, जिसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर तक देगा। समीक भट्टाचार्य हमारे राज्य का अध्यक्ष, उन्होंने आदेश दिए है, ना तो टीएमसी का पार्टी ऑफिस दखल होगा, ना तो किसी के घर पे अत्याचार होगा। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानने वाला, हम लोग विचारधारा वाला वो पार्टी का हम लोग बिलोंग कार्यकर्ता है। आज ये टीएमसी पूरा प्लानिंग, सोचिए अगर भाजपा सरकार में नहीं आती तो हम लोग तो मर्डर हो जाते भैया, हम लोग तो मर्डर हो जाते। मर्डर होते मेरा नाम में
जावेद अहमद खान का लड़का एमएलए जावेद खान, फयाज खान उसका बेटा काउंसिलर, वो बोला था इसको एक बार हुआ था माफ हुआ, 2 बार हुआ था मैंने साफ कर देगा पूरा पूरा। मेरा पास एविडेंस है, वीडियो है, थाना में एलिगेशन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं दिया था। सोचिए हम लोग उस जगह से बिलोंग करते हैं भैया। जब बड़ा धमका के जब नहीं मिला सरकार तो ममता बनर्जी अपना ससरन का चाल रच रही है और चक्रांतों करके ये सब करवा रही है। इसी का पीछे तृणमूल का ही चक्रांत है। अगर जांच होगा आशा करते हैं हमारा सरकार बन रहा अच्छा से जांच होगा, जांच में वही पकड़ाएगा, देखिएगा। रोतिन घोष ये तो बदमाश है ही है। अर्जुनदा ने जो बता के गया है 4 तारीख के बाद अभिषेक बनर्जी कैसे बोल सकते हैं कि 4 तारीख के बाद देख लेंगे, सबको देख लेंगे, बंगाल का पूरा अकेला देंगे। कहाँ गए आप? देख लीजिए, ये जनता है, आप देख लीजिए अभिषेक बनर्जी, ये जनता है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ये नाकाम जाएगा। ये काम आप कर नहीं पाएंगे। बंगाल आपका तो हाथ से दूर चले गए, दीदी का नींद हराम हो गया। क्यों? अभिषेक बंदोपाध्याय मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, सीएम बनने वाले हैं। अभिषेक बंदोपाध्याय सीएम बनने वाले हैं। कहाँ गए अभिषेक बनर्जी कहाँ गए? सीएम बनने वाले। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या फिर बंगाल की राजनीति को डराने और संदेश देने की एक बड़ी साजिश? बंगाल में राजनीति और हिंसा का रिश्ता नया नहीं है, लेकिन जिस तरह एक नेता के करीबी सहयोगी को प्रोफेशनल अंदाज में निशाना बनाया गया, उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पुलिस इस हत्याकांड की असली साजिश तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की धूल में दब जाएगा? आप इस घटना को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। खबरनामा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।